Welcome to Maths Coco. In this video, class 6 Mathematics चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से सारे वीडियो पीछे का आप देख सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सारे एक्सरसाइज का हमने वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। देखो यहाँ पर आप लोग को अपने लाइफ में पहली बार ये ट्री वाला मैथमेटिक्स आया है। और ट्री क्या होता है? देखो ट्री जो रूल है वो हमारा फैक्टर पर काम करता है। फैक्टर जानते हो ना, कि मान लो कि कोई नंबर है, उस नंबर को कौन कौन से नंबर से डिविजल कर सकते हैं, उसी को हम लोग ट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 है, ए नंबर में 60 ए दिया गया है और उसको फैक्टर भी ट्री मेथड से फैक्टर भी किया है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क्स भी पूछा है कि अब आप बताओ, कुछ उसने कर दिया, कुछ आपको करने के लिए बोल दिया गया है। बी में वैसा ही है, वही 60 को लेकर के कुछ अलग मेथड से किया गया है और इसमें कुछ किए गए हैं और आपको बाकी यहाँ पर बताना भी है कि बताओ कौन कौन सा नंबर इसमें होंगे। तो कुछ तो क्वेश्चन पूछते समय ही इन्होंने सॉल्व किया है और कुछ हम लोग को करना है। तो हमने पहले से ही क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, आइए पहले देखिए, ये जो 60 था इसको 10 से डिविजल किया, 10 से किया 6 टाइम्स, तो 10 6 जा 60 होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 10। अब देखो तो यहाँ पर 5 से किया है, 5 से किया है ना, तो 5 में इसमें डिविजल करेंगे। ठीक है, तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यानी यदि हम यहाँ पर 2 फिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखो यही मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया था। यहाँ 6 आया ना, तो देखो 2 को 3 में कर 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 6 होगा, यानी यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 3, आपको क्वेश्चन मार्क्स की जगह 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिविजल करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट नहीं है किसी को? देखो अब बी नंबर है, ये 60 है। अब 60 में हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 30 आया है। अब 30 कैसे आया होगा? जब इसमें 2 से डिविजल किया गया होगा। किससे? 2 से। जब इसमें 2 से डिवाइड करोगे 30 आ गया। अब 30 आया है और यहाँ पर 10 आया है, यानी 30 में यहाँ पर कितना से डिवाइड किया गया होगा कि 10 आ गया होगा? तो 3 से। तो हमने यहाँ पर 3 को फिल कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर आया है 10। क्या आया? 10। अब 10 कैसे आया होगा? 10 देखो 10 आया है, यहाँ पर 10 आया है, कैसे 10 आया होगा? तो सबसे पहले तो इसमें आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? कि यदि हम इसमें डिवाइड किया 3 से तो 10 आ गया। अब 10 आने के बाद यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन मार्क्स है, अभी कैसे बताओगे? तो बहुत ही आसान है, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप यहाँ कर दो 2 से डिवाइड इसको, या 5 से कर दो। आपका मन है कि नहीं सर, मेरा मन है 2 से इसको डिवाइड करने का, तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स। यहाँ पर क्या आएगा? 5। यहाँ पर हम 5 फिल कर देंगे। यदि आपका मन है नहीं सर हम यहाँ 5 से करेंगे, तो 5 टू जा 10, यहाँ पर 2 हो जाता। तो अपने हिसाब से इसको फिल करना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा माइंड अपना लगाना है कि कौन से नंबर किस नंबर से डिविजल करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड, बस लिख देना है उसको। ठीक है, समझ में आया सबको ना? कोई डाउट नहीं है? चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको फैक्टर करने पर वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर नहीं होगा? तो देखो इस पूरे नंबर में सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है, 1 ऐसा एक नंबर है जिसका फैक्टर करने पर इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है कि वन इज द फैक्टर, वन इज द फैक्टर विच
which is not in the prime factorization of composite number. Okay, one is the factor which is not in the prime factorization of composite number होता है। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या है, हमने उसको भी पहले से लिख करके रखा है। आइए इसको भी रीड करते हैं एक बार। ये बोला है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेसेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले देखो आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम समझाने की आपको फुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, यदि आपको 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कोई पूछे तो आप बताइएगा 9। ठीक है, 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 9 होता है। कोई 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 29 99 होता है। 3 का पूछे तो 999। 4 का पूछे 9999 होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यदि 5 का पूछे तो 59 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा 9999। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसका क्या करना है, एक्सप्रेसेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन आपको कौन सा मेथड से, इसको करना है ट्री मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्री मेथड का उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 हमने 9 4 लिख लिया। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजन। ओके, यहाँ पर करते हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम 3 से डिविजल करेंगे। इस नंबर को 3 से डिविजल करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर 4 3 आ जाएगा। ये चीज़ आ गया, कोई डाउट नहीं। अब 3 को करेंगे हम, मान लो 1 से, 1 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। इसका तो काम खत्म हो गया, अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, अगेन 3 से ही कर देते हैं। 3 से करेंगे तो क्या होगा, 4 गो यानी 4 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को करने से यहाँ प्रॉफिट है नहीं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, 11 से कर देते हैं। 11 से करेंगे तो 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, डबल अंक उतारेंगे तो 0, 11 1 जा 11, 101 टाइम्स में डिविजन हो जाएगा। अब ये तो नहीं होगा किसी नंबर से ना, अब नहीं हो पाएगा, तो इतना ही पर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये जो अंत वाला नंबर है ना, ये जो अंत वाला नंबर है, यही नंबर हमारा क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 आर क्या होगा। देखो 1 तो लिखने से कोई प्रॉफिट होता नहीं है, 1 3 2 3 2 3 है, 2 3 है, उसके बाद 11 है, और उसके बाद 101 है। देखो ट्री मेथड से वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो इंड वाला नंबर होता है। देखो अंत वाला,
सारे अंत वाले नंबर को राइट कर दिया जाता है, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो देखो फाइंड हो गया, ठीक है। ये ट्री मेथड से हो गया और बहुत ही आसान है, आप अच्छे से करो, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, पहले रीड कर लो। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेसेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो पहले आप स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखना सीखो। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखने के बाद कही जाए तो क्या होता है 1। 2 डिजिट में 1 और 0, 3 में 1 पर 00, 4 में 1 पर 30, 5 में 1 पर 40, ये होता है। तो यही तो आपसे बोला गया है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले तो सॉल्यूशन, ये बात लिखना हमेशा एग्जाम में भी। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, क्या होगा 1 पर 40, ओके। अब क्या करेंगे, 1 पर 40 है ना, इसको हम ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स में, ये हमारा 5,000 टाइम्स, ओके। अब इधर 2 से करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, अब इसको हम करेंगे अगेन 2 से, करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, ठीक है। अब इस 2 को करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, इसको करेंगे, कितना से करें तो हो जाएगा, आपको जो मन करे 100 नंबर से करो, हम डायरेक्ट जानते हो कितना से कर देते हैं 25 से, 25 से करेंगे ये बन जाएगा 100। अब ये 25 है ना, अब 25 को हम क्या करते हैं 5 से कर देते हैं, ये 5 और ये भी 5 हो गया। अब 100 है ना, इसको हम 10 से कर देंगे डायरेक्ट, 10 10 100, ये 10 हो गया। अब इस 10 को करेंगे 5 से, करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी करेंगे, ये 5 और ये हो जाएगा 2। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, सारे जो लास्ट वाले नंबर है ना वो सारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले सारे। तो देखो लास्ट में 1 2 2 2, उसके बाद 3 और 4, 2 जो है ना 4 है, तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000 आर, क्या होगा, 2 जो है हमारा कितना है 4 ना, 2 3 और 4। अब देखो 5 कितना है, 1 2 3 4, 5 4 है, 1 2 3 और 4, ये हो गया। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन 5 है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 and arrange them the ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. आइए देखिए, आपसे एक क्वेश्चन कहा है, आपको वही ट्री मेथड से ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टर, ठीक है, लेकिन इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ओके। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे, आइए आपको समझाते हैं पहले, ठीक है। पहले तो हम इसको लिखेंगे 1, क्या लिख सकते हैं 1 7 2 9, ओके। ये हमारा जो नंबर है गिवन उसको हमने राइट कर लिया। ये पहले बोला है कि प्राइम फैक्टर निकालिए, तो ट्री मेथड से हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते चलेंगे। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर,
इन दोनों रिलेशन के बीच में क्या रिलेशन है ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको राइट किया, ये ट्री मेथड से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले पता है लास्ट में 9 है ना, तो लास्ट में 9 है तो ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो सकता है और कोई नंबर से नहीं। यहाँ पर तो 7 से हमने जैसे डिवाइड किया तो 247 आ जाएगा। अब डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसको चेक करेंगे। 247 कितने से डिवाइड हो सकता है, 13 से। 13 से आप डिवाइड करोगे तो 19 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लो। अब इसका ये जो लास्ट वाला नंबर आया यही प्राइम फैक्टर है। पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 आर क्या हो जाएगा, 7, 13 और 19। ओके, ये हो गया। अब आपसे बोला है कि नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में। ठीक है, तो हम इनके बीच में देखो, यदि इनमें से इनको डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, और 19 में से 13 जाएगा तो 6 आएगा। मतलब 6 इसका डिफरेंस आ रहा है दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर से। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस द डिफरेंस। बस आपको चेक करना था कि क्या इसमें से रिलेशन निकल रहा है, तो मेरे को यही दिखा कि जब हम इसको माइनस कर रहे हैं एक दूसरे से तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ द कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर इज 6। ओके, इन दोनों नंबर के बीच में जो कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर हो रहा है क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ओके, अब चलो क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल। ओके, अब देखो आपको ऐसा नंबर लेना है, क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर। मतलब कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो आपको ऐसा काम करना है कि लगातार 3 आपको नंबर लेना है जो कंजुगेटिव हो, जब उसको मल्टीपल करे तो 6 से डिविजल हो जाए। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प द सम एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल लेकर के बताओ, तो आइए एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। वैसा है बहुत सारे नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि हम 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, और ये क्या बोला है, प्रोडक्ट करने के लिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 लिया हमने। ये क्या है, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है जिनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 24। तो 24 क्या 6 से डिविजल है, बिल्कुल है। तो एक हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और कोई ले लो, एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 5, 6। ये भी नंबर लेकर चेक करो। 5 4 जा 20, 26 जा 120। अब 120 6 से डिविजल है क्या, बिल्कुल है। तो देखो हमारा एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हमारा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट तो हो गया। 6 तक कंप्लीट हुआ ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है, दिक्कत तो किसी को नहीं है। अब हम पार्ट 1 में 6 तक ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में 7 से सॉल्व करेंगे। और साथ में जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है, पढ़ना चाहते हैं, पूरा 6 क्लास की मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हो, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको इस नंबर पे 8383896119 पर कॉल करके सर से डिटेल पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है इसमें। ठीक है, ऐसा आपको ज्वाइन करना है तो जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर जानते हो ना, जहाँ से ऐप डाउनलोड होता है, वहाँ से कार्ब अकाडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके वहाँ से रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करके वहाँ से क्लास 6 का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 6 क्लास के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो।
देखो मात्र 499 रुपये, 499 में पूरा 6 की मैथ आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। बिल्कुल बहुत ही कम फी है मेरे भाई। अपने मम्मी पापा से बोलना और क्लास में ज़रूर ज्वाइन करना यदि आपका मैथ वीक है, ठीक है ना। मैं पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का मैथ स्ट्रांग हो जाए। इसमें पूरा एक और बात, चैप्टर 1 से लेकर के एंड तक जितना चैप्टर है सारे चैप्टर पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में ही। ये भी बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मात्र 499 में मान लो कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप वीक हो तो क्यों ज्वाइन नहीं करोगे मेरे भाई? आप जरूर ज्वाइन करो। इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपका मैथ ठीक कर देंगे। इसमें नोट्स देंगे, डाउट क्लास देंगे, पूरा क्लास आपको पढ़ाएंगे, ऐप पर क्लास देंगे। तो जिनको ज्वाइन करना है ज़रूर जाकर के कारव अकेडमी ऐप के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो। नहीं आ रहा है अपने पापा मम्मी से बात कराओ, उनको हम समझा देंगे, ठीक है। हमारे सर हैं वो आप लोग को समझा देंगे कैसे ज्वाइन करना है। तो 499 से डरना नहीं है मेरे भाई, ये ज़िंदगी का सवाल है। अभी 6th में हो, अभी मेहनत कर दोगे 7 8 में आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।